Guys, we are starting a test on Education Power Hub with all new 25 fresh questions in General Science for all competitive exam. So guys, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं. पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को कहते हैं. करेक्ट आंसर है वैसेक्टोमी. पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं. सेकंड क्वेश्चन. रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है. रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है. ऑप्शन ए एपीकल्चर, ऑप्शन बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन सी पीसीकल्चर, ऑप्शन डी सेरीकल्चर. एपीकल्चर में मधुमक्खियां आती हैं. हॉर्टिकल्चर में फूल पौधे ये सब आते हैं. पीसीकल्चर में मछलियां आती हैं. और सेरीकल्चर में रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है. ऑप्शन डी राइट आंसर होगा. रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहलाता है. मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है. ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 6. मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है. करेक्ट आंसर होगा 7.4. मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4. मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है. ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी आंत. मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है. अशुद्धियां कौन अलग करता है रक्त की. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुर्दा. ऑप्शन सी गुर्दा मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियां छानकर अलग करता है. क्वेश्चन नंबर 30. मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है. मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित रहता है. ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन. करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोजन. मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन रूप में संग्रहित रहता है. क्वेश्चन 31. खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है. ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी सीरम. करेक्ट आंसर है प्लेटलेट्स. खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है वो कहलाता है प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 32. अम्ल का स्वाद होता है. बहुत इजी क्वेश्चन है. अम्ल का स्वाद होता है. ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी तीखा.
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी खट्टा। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी निकेल। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। करेक्ट आंसर है आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। और जो कॉपर है वो विटामिन B12 में पाया जाता है। कॉपर विटामिन B12 में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन। लाल रुधिर कणिका बनती हैं। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी हृदय। लाल रुधिर कणिका बनती हैं। कहाँ बनती हैं? करेक्ट आंसर होगा अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती हैं। और जो लाल रुधिर कणिकाएं जहाँ पे खत्म हो जाती है, जहाँ पे लाल रुधिर कणिकाओं की डेथ हो जाती है, उसे बोलते हैं प्लीहा। प्लीहा में खत्म हो जाती हैं आरबीसी। और जो आरबीसी बनती है वो अस्थि मज्जा में बनती है। प्लीहा में डेड हो जाती हैं, अस्थि मज्जा में बनती हैं। और जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो 120 डेज होता है। सिर्फ 120 डेज जो होती हैं आरबीसी रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 35। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हिपेरिन। मानव शरीर के भीतर खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। करेक्ट आंसर होगा हिपेरिन। क्वेश्चन नंबर 36। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 40%। करेक्ट आंसर है 90%। रुधिराणु में 90% आरबीसी होती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है 90%। क्वेश्चन नंबर 37। सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? ऑप्शन ए 250 से 350 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 150 से 250 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 100 से 150 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 50 से 100 मिलीग्राम। करेक्ट आंसर होगा सी 100 से 150 मिलीग्राम।
सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर 100 से 150 मिलीग्राम के बीच रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? ऑप्शन ए ऊन, ऑप्शन बी रेयॉन, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी कपास। करेक्ट आंसर है रेयॉन। रेयॉन मानव निर्मित तंतु है। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? नाड़ी मंडल पर, मस्तिष्क पर, तंत्रिका तंत्र, फेफड़ों पर। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? करेक्ट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। जब सर्प दंश कर देता है तो उसका प्रभाव शरीर में सबसे पहले तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी पैर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुर्दा। ट्रेडमिल टेस्ट गुर्दा चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? ऑप्शन ए स्टेप्स, ऑप्शन बी टीबिया, ऑप्शन सी फिबुला, ऑप्शन डी फीमर। सबसे लंबी और भारी हड्डी। करेक्ट आंसर होगा फीमर। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी है। फीमर जांग में स्थित होती है और स्टेप्स सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो कान में उपस्थित होती है। तो राइट आंसर होगा फीमर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? ऑप्शन ए रेक्टस फीमरस, ऑप्शन बी सोलियस, ऑप्शन सी स्टर्नोमस्टोइड, ऑप्शन डी बाइसेप्स। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु। करेक्ट आंसर होगा सोलियस, ऑप्शन बी। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है सोलियस। क्वेश्चन नंबर 43, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है? ऑप्शन ए 2 से 3 लीटर, ऑप्शन बी 6 से 8 लीटर, ऑप्शन सी 4.5 से 5 लीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 से 8 लीटर। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है 6 से 8 लीटर। किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी रेटिनॉल, ऑप्शन डी पायरिडॉक्सिन।
किस तत्व की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है? करेक्ट आंसर है थायमीन। थायमीन की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। थायमीन विटामिन B1 में उपस्थित होता है। रिबोफ्लेविन विटामिन B2 का केमिकल नेम है। विटामिन B2 का केमिकल नेम है रिबोफ्लेविन। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। और पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का केमिकल नेम है। ये क्वेश्चन भी आते हैं। रिबोफ्लेविन किस विटामिन का केमिकल नेम है? B2 का। रेटिनॉल विटामिन ए का और पायरिडॉक्सिन है विटामिन B6 का। करेक्ट आंसर होगा थायमीन। थायमीन की कमी के कारण बेरी-बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 45, आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध है? ऑप्शन ए अंडे एवं मांस, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी हरी सब्जियां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है हरी सब्जियां। आयरन हरी सब्जियों में उपलब्ध होता है। हरी सब्जियों से उपलब्ध होता है आयरन। क्वेश्चन नंबर 46, एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है। ऑप्शन ए हड्डियों का, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र का, ऑप्शन सी मांसपेशियों का, ऑप्शन डी जोड़ों का। एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जोड़ों का। एंथ्रोलॉजी जोड़ों का अध्ययन कराता है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी में होता है। ऑस्ट्रियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन होता है। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क का अध्ययन न्यूरोलॉजी में होता है। और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में होता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हड्डियों का अध्ययन ऑस्ट्रियोलॉजी में होता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन न्यूरोलॉजी में होता है। और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में होता है। एंथ्रोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन होता है। करेक्ट आंसर है जोड़ों का। एंथ्रोलॉजी में जोड़ों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 19। करेक्ट आंसर है 33। मेरुदंड हड्डियों की संख्या होती है 33। क्वेश्चन नंबर 48, फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? फिलोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 49, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 4। मानव में कुल 4 प्रकार के दांत होते हैं। और दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। 4 टाइप के दांत होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर्स। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। और जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है वो ओडोंटोलॉजी कहलाता है।
क्वेश्चन नंबर 50, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। करेक्ट आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब